हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। देखिए हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चंस मतलब एक या दो क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आज क्या है, क्लास 5 है आपकी। इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, CGL CPO CHSL MTS इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट हो। जिस जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं जहाँ पर हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है ना, जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना, मैं बड़े बड़े एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक SSC GD, SSC CGL CPO CHSL MTS, रेलवे, सबके लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। जहाँ पर भी PYQs पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से MCQs पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, क्योंकि भाई टीपू सुल्तान रहेगा, मोटू पतलू थोड़े ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सीधे हम क्वेश्चंस पर आ गए हैं, सीधे क्वेश्चंस को अटैक करते हैं। जैन धर्म पर जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? हु वॉज द कंसाइडर द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म में पहला तीर्थंकर कौन थे? अब हमने पिछली क्लास में ही आप लोगों को बताया था कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है ना, या तो आदिनाथ या ऋषभदेव। ये क्या थे, आपके पहले तीर्थंकर थे। इस बात को आप लोग कहीं लिख करके लग लीजिए। टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से पहले आपके ऋषभदेव एंड लास्ट थे आपके महावीर स्वामी जी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। तो आप इसमें से कौन सा आंसर सही देंगे? तो मेरे हिसाब से क्या है, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइम पर मतलब जो वर्तमान में है वो बिहार में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो है, महावीर स्वामी जी का जन्म जो था वर्तमान में जो बिहार है, बिहार के एक राज्य बिहार राज्य के कुंडग्राम नामक क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में, ठीक, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और है, ये जो थे लास्ट तीर्थंकर थे, मतलब 24th नंबर के ये क्या थे, तीर्थंकर थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, महावीर जिन्हें पाली साहित्य के निघंटन नाटपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी? किस धर्म की स्थापना की थी? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। महावीर known as a Pali literature as a Nigatha Nataputta found in the religions called death dash dash dash। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? सभी को पता है जैन धर्म होगा। डी ऑप्शन सही है, बिकॉज महावीर स्वामी जी जो थे 24th क्या थे, तीर्थंकर थे। 24th वाले जो थे तीर्थंकर थे, कहाँ के, आपके निरत्ता नाटपुट्टा के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि ये पाली साहित्य में महारत हासिल कर रखी थी इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक मिनट, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है ना। अब बात आती है मोक्ष की। किसकी? मोक्ष की। अब मोक्ष की बात आ गई है तो देख लेते हैं भैया मोक्ष कहाँ पर मिला था, ठीक है। देखिए पहला है पावापुरी, वेलगोला, सोनागिरी, माउंट आबू। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा पावापुरी, पावापुरी, ठीक। पावापुरी जो कि
आपके मुख्य स्थान है किनका? महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी जी का। अब 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, ठीक है ना, मतलब 72 ईयर्स के ये होकर के क्या थे, मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, जो कि कहाँ पर है? पावापुरी में, मतलब पावापुर में। कितने? 72, कितने? 72 साल के होकर के भैया इन्होंने अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, पावापुरी। अच्छा, पावापुरी की पूछें तो ये कहाँ पर है आपकी? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। आइए ना कभी बिहार में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। 8वां प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच वर्ड इज कलेक्टिवली यूज टू जैन्स फॉर देयर स्केयर टेक्सेस? ठीक है ना, मतलब जो आपके जो टेक्स्ट थे उनके नाम क्या रखे थे? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर आपका क्या होगा? सही होगा, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अंग आपका इसमें सही हो जाएगा। जो जैनीज थे, वो अपने जो टेक्स्ट थे, मतलब जो ग्रंथ थे, जो पवित्र ग्रंथ थे, आपके जो होली टेक्स्ट थे, उनको क्या कहते थे? अंग कहते थे। क्या कहते थे? अंग कहते थे, ध्यान रखिएगा। या फिर आगम, क्या बोलते थे? आगम। या तो अंग बोलेंगे या आगम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कहाँ चला गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? इन 1960 BC battle between Alexander and the king Porus was found on the bank of the river सतलज, चंबल, यमुना, झेलम। आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, झेलम नदी का किनारा। झेलम नदी का किनारा। उस टाइम पर झेलम नदी को हम लोग क्या कहते थे? वितस्ता। क्या कहते थे? वितस्ता। उस टाइम पर क्या कहते थे? वितस्ता। ठीक, या फिर एक मिनट, वितस्ता नदी बोलते थे झेलम को। हम्म, हाँ, बेतस्ता नदी ही कहते थे। मुझे याद आ गया, बेतस्ता नदी ही बोलते थे, ठीक है ना। झेलम नदी को ही हम क्या बोलते थे? नदी बोलते थे, ठीक है ना। अच्छा, जो युद्ध हुआ था उसको वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। जो किस किस में? अलेक्जेंडर और किंग पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसको हम वितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के किनारे लड़ा हुआ था? झेलम नदी के किनारे लड़ा था, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था? पोरस की क्या हुई थी? जीत हो गई थी, मतलब विजेता कौन था? किंग पोरस। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नहीं नहीं, पोरस की क्या हुई थी? विजय नहीं हुई, हार गया था। हार गया था, सॉरी। जो पोरस था वो क्या था? हार गया था। और आपका अलेक्जेंडर द किंग जीत गया था। हाँ, यही है। चलिए, और ये कहाँ बग गया जाता है? अच्छा, निकालना पड़ेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द completions of the Lord महावीर टीचिंग्स कॉल्ड? श्रुति सुक्ति, पीवी सुक्ति, आगम सुक्ति, अवेस्ता सुक्ति। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता है, अगम सुक्ति बोलते हैं, मतलब जो टैक्स होते हैं उसको आगम भी बोलते हैं, इनके द्वारा जो लिखे गए थे। तो अगम सुक्ति सूत्र जो क्या है?
इसका सही रहेगा। ठीक है, आंसर ध्यान रखिएगा, या तो आगम लिख लीजिए या अगम लिख लीजिए या अंग लिख लीजिए, बराबर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, आप सभी को पता है जैन धर्म का ही है। किसका है? जैन धर्म के लोगों का ही है। अब हम बात कर लेते हैं, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। माउंट आबू है, मान लिया माउंट आबू है, लेकिन माउंट आबू कहाँ पर है भैया? अगर माउंट आबू की बात करें वो कहाँ पर है? सिरोही। भाई मैं जाऊंगा माउंट आबू। सिरोही, सिरोही। अब सिरोही की बात हो जाती है तो सिरोही कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दिलवाड़ा चालुक्य मंदिर जैन धर्म में कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्थान। ठीक, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू। ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन था? मतलब बौद्ध काल के टाइम पर जो था वो कपिल वस्तु का शासक कौन था? शाक्य, लिच्छवी, गुप्त और मौर्य। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ये आप आंसर आपका सही हो जाएगा। जो शाक्य थे वो क्या थे यहाँ पर? आप क्या करते थे? अपना अ, शासन करते थे। कपिलवस्तु में जो शासक थे वो शाक्य थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? या क्या था, सॉरी। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द गौतम बुद्धा? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, विशाल दत्त। विशाल दत्त। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ इनका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जो सिद्धार्थ था वही इनका रियल नेम था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर इतना ही समझ लीजिए काफ़ी, और इसमें क्या देखना है तो ज़रूरत पड़ेगी तब बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? सभी को पता है बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, सभी को पता है कहाँ पर हुआ था? आपके लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कौन सी ईयर में हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है ना, कितने में? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन शाक्यगण था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शुद्धोधन था इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के क्या थे? प्रधान थे। शाक्यगण के क्या थे? प्रधान थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनकी माता का नाम माया देवी। क्या था? माया देवी था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आई थिंक 29 की एज में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग दिया था। गृह क्या कर दिया था? त्याग दिया था, मतलब कर को छोड़ करके चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लुम्बिनी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 18वां प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फिर वापस से आ गया लुम्बिनी। देखिए पूछ रहे हैं इधर उधर से ही पूछ रहे हैं, मतलब इधर उधर, मतलब ऐसे ही पूछते हैं इधर उधर करके, मतलब इनके जो टैक्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, आंसर सेम ही है। चलिए नेक्स्ट। भाई पीवाई क्यूज है इस वजह से ऐसे ही आ रहे हैं। तो 19वां है। डैश डैश की पालक पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। डैश 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 फॉस्टर मदर
महाप्रजापति गौतमी was the first woman to be ऑर्डिनेट एज अ, क्या बोलते हैं, भिक्षुणी, मतलब नन। ठीक है, नन तो भाई उसमें होती है, भिक्षुणी तो इनमें होती है, नन उसमें नहीं है। भिक्षुणी, नन तो आपके उसमें होती है ना, क्या बोलते हैं, ये कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है, उसमें बोलते हैं नन। यहाँ पर तो भैया भिक्षुणी ही बोलेंगे, भिक्षुणी लिखो, इसको काट दो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ए अर्जुन, बी बिंदुसार, सी बुद्ध और डी अशोक। इसमें से आपका सही आएगा। जो किसकी पालक थी, ये कहने का मतलब ये है। बताइए। तो आपका क्या है, बुद्ध सही आंसर आ जाएगा। जो बुद्ध है, यहाँ पर आपके बुद्ध लिखे जाएंगे। मतलब बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी एक ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। बुद्ध की पालक माता थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एलाइजमेंट? सारनाथ, बोध गया, वाराणसी, लुम्बिनी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सभी को पता है इस क्वेश्चंस का आंसर। ज्यादातर जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा होगा सभी को पता है। बोध गया में इनको क्या हुआ था? आ, पीपल के वृक्ष के नीचे क्या था, इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान। ठीक है। अब मेरे ये नहीं समझ में आता है कि पीपल के नीचे बैठ करके कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे भी हुआ होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, उसके बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, चलिए। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है। अभी एक चीज और है। अब जब बौद्ध गया के नीचे, मतलब जो जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बौद्ध गया में हुआ था। हम्म, बौद्ध गया में हुआ था। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा मैं, आप छोड़िए, आगे चलते क्वेश्चन। अब 21 है, महायान संबंधित है। महायान इज रिलेटेड टू ए जैन धर्म, बी सिख धर्म, डी बौद्ध धर्म एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आपका जो है, कौन सा आंसर सही होगा? तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म, जो महायान होता है वो संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। ठीक, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, महायान, और ये महायान होता क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। जब महायान जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से, ये तो पता चलेगा, लेकिन होता क्या है? देखिए, जो बौद्ध की मतलब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो बौद्ध धर्म जो था दो शाखाओं में बट गया था। कौन कौन सी दो शाखाओं में बट गया था? ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म जो था, देखिए पहले था चौथी बौद्ध शरण, फोर्थ लेता हूँ, फोर्थ, आपकी फोर्थ क्या थी, बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है ना, संगति हुई थी। उसके बाद में, पश्चात या बाद में, उसके बाद में क्या हुआ था, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है ना, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पहला जो पार्ट था वो क्या था आपका, महायान, और दूसरा था आपका हीनयान। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला था महायान, दूसरा था हीनयान। ये टू पार्ट्स में क्या था, टूट गया था। ठीक, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धास डाइड? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। अब कहने का मतलब ये है, जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बी फॉर कुशीनगर, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, बौद्ध गया की पूछे तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या किया था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था?
गौतम बुद्ध को आपके पीपल के वृक्ष में बोध गया में हुआ था। ठीक। अगर मैं पूछूं आपसे, सारनाथ में क्या किया था इन्होंने? सारनाथ में क्या किया था? सारनाथ में क्या था, इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। उपदेश कौन सा था? फर्स्ट उपदेश, ठीक है ना, फर्स्ट उपदेश। लुम्बिनी में तो सभी को पता ही है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राम भर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बौद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। बताइए मुझे। मतलब सीधी सी बात है, पहली बात, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। पहली बात, वो मरे कहाँ पर थे, मतलब डाई कहाँ पर हुए थे? तो आप सभी को पता है कुशीनगर में, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। और कुशीनगर में ही इनका क्या था? अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है ना, अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ था। अब लेकिन कुशीनगर होता कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ये क्या है आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं भैया, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान बौद्ध गया में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने साल की तपस्या की थी? 6 वर्ष। कितने? 6 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको भैया मिला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध के 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? 4 महान सत्य थे, उनमें से मतलब एक मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थल पर, अच्छा, 4 महान सत्य पर अपना उपदेश दिया था, स्थल की बात कर रहा है। मैं सोच रहा कि उनमें से कोई पूछ रहा है। चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon ऑन द 4 noble truths? सारनाथ, राजगिर, लुम्बिनी, बोध गया। सभी को पता है आपके जो 4 महान सत्य थे, उनके ऊपर उपदेश दिया जाता, वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। पहला ही आपका जो था, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना काफी है आज के लिए, समझ लीजिए, बाकी का हम लोग देख लेंगे। हाँ, अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि कहाँ पर है, आपके लिंक कहाँ पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए, वहाँ से आप क्या है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे लिंक मिलते रहा करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप शेयर किया कीजिए आप अपने दोस्तों के पास में। ठीक। और अपनी महिला दोस्तों के साथ में भी। ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए कुछ और स्पेशल लेके आने वाले हैं। तब तक देखते हैं क्या ले करते हैं। चलिए, चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।